वैसे सदफ़ की सजेशन थी कि कई लोग रिकॉर्डिंग करके उसको लाइव के तौर पे लगाते हैं, वैसे ही लगता है जैसे लाइव जा रहा है लेकिन वो रिकॉर्डिंग होती है, तो ये वाले ग्लिच निकल जाते हैं बीच में से। लेकिन मेरा ख्याल ऐसे ही ठीक है, इसलिए मैंने इनकी नहीं मानी। आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो या बाद में देखते हैं, वो लोग कई बार नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि सर आज तक आपकी ना वीडियो क्वालिटी ठीक हुई ना ऑडियो क्वालिटी ठीक हुई। लेकिन मेजॉरिटी ये कहती है कि जैसे भी है बस आपने बंद नहीं करना, आपने ये चलाते रहना है और हमें सुनते रहना है या देखते रहना है। लेकिन जो लोग शिफायाब होते हैं और ज़िंदगी की किसी बंद गली में, किसी अंधेरी सुरंग में जब वो फंस जाते हैं, वो रोशनी की ये किरण शम्स-ए दौरां बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी साहब का ये पैगाम शिफा जब जैसे उन तक पहुंचता है और किस तरह से वो दोबारा मुर्दा दिलों को जिला बख्शता है और अपना रब्बे रहमान उन पे कैसे करम करता है, वो जिस वक़्त अपनी ज़ुबान से उसे सुनाते हैं तो उसका इम्पेक्ट ज़्यादा आता है। और वो जब वो सुनाते हैं, जिसकी भी वो तनबीती होती है, अगर वो पूरी ईमानदारी से और अपने महसूसात को, अपने एहसासात को ज़ुबान देता है और सच्चाई से नंगा होके बोलता है सारी दुनिया के सामने कि हाँ मैं ऐसी हालत में था या थी या इन मुश्किलात से गुज़र रहा था या थी, और अल्लाह करीम ने, ये मेरे रहमान रब ने मेरी सारी बेवकूफ़ियों या कोताहियों या गुनाहों के बावजूद मेरे पे ऐसे करम किया और मैं आज फिर से दोबारा ज़िंदगी की इस दौड़ में अपने रब रहमान के ख़ास शफ़क़त के साए तले एक बार फिर सिराते मुस्तकीम पे चलने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ या शुरू कर चुका हूँ। उसका इम्पेक्ट और आता है। ये भी एक दुआ होती है, बल्कि मेन दुआ यही होती है। आपका कोई ना कोई फ़िक्रा किसी न किसी के दिल में किसी रोशनी की किरण की तरह जाके मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है। लेकिन कई लोगों की अपनी सोशल मजबूरियाँ भी होती हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, कैमरा शाये होते हैं या बहरहाल